वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव विद पूजा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आईसीएसई क्लास 10 सिलेबस का केमिस्ट्री चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वेरिफिकेशन। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और उनकी वेरिएशंस। तो पीरियोडिक टेबल में हमें ग्रुप और पीरियड मिलते हैं, तो उस ग्रुप और पीरियड में हमें कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिया है डाउनर ग्रुप हम जा रहे हैं, तो मैंने ग्रुप लिया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास, वो है फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हेलिना की रुबिनिया से फ्रेंडशिप। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी याद करने में। हेलिना की रुबिनिया से फ्रेंडशिप। तो चलिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, लिथियम 2,1, पोटाशियम 2,8,1, सोडियम 2,8,1, पोटाशियम 2,8,8,1। फिर हमने इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना ली है। देखिए जैसे हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन एंड लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ सेल, कितनी ऑर्बिट है, मीन्स कितना ऑर्बिट है उसमें और कितना सेल है। तो देखिए पहले में 1 सेल है एंड नेक्स्ट में 2 सेल हैं, थर्ड में 3 सेल हैं, फोर्थ में 4 सेल है। जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब डाउनर ग्रुप जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटम का साइज़ कितना बड़ा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, वो डिस्टेंस कितना है उसका प्रोटॉन से, उसको भी हम बोल सकते हैं एटॉमिक साइज़। तो यहाँ देखिए एटॉमिक साइज़ भी डाउनर ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। कैसे आप देख सकते हैं कि पहले में बहुत ही क्लोज है, फिर थोड़ा सा दूर, फिर और थोड़ा सा दूर, फिर बहुत ही ज़्यादा दूर। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जब हम डाउनर ग्रुप जा रहे हैं तो क्या करेगा वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। फिर हम आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है मतलब आखिरी सेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए सेम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सब में 1 1 1 1 1 है लास्ट में। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होता है। फिर हम आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी में क्या है, जो आखिरी सेल है इलेक्ट्रॉन का, अगर मान यहाँ पे देखिए सब में 1 है, बट अगर यहाँ पे किसी 1 की जगह 5 होता, 4 होता, तो हम जो 5 4 नंबर है ना, अगर वो 1 से माइनस होता है जब, उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे हर एक में 1 1 1 है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें यहाँ 1 से माइनस नहीं करना है और इनकी जो वैलेंसी पर यहाँ पर होगी वो होगी +1। इसका मतलब वैलेंसी भी क्या है, सेम है। मीन्स डाउनर ग्रुप जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो वैलेंसी है वो रिमेन्स सेम। इसके बाद आते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ऐसे समझिए कि कितना एनर्जी चाहिए होगा एक एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालने के लिए। एटम का मीन्स जो एटम होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए, आपको कितना एनर्जी चाहिए। जो एटम है वो क्या होता है, वो उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये सभी को मालूम होगा, क्लास 6 से आपने ये सब पढ़ा है। तो एटम का क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं ये लोग एक दूसरे को हमेशा पकड़ कर रखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आप बताइए कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगी है। तो देखिए पहले वाले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में देखिए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया है, तो एनर्जी कम लगेगी। और तीसरा वाला और चौथा वाला वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो और भी कम एनर्जी लगेगी। तो ईज़िली हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउन अ ग्रुप। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी का क्या मतलब होता है, एफिनिटी का मतलब होता है लव,
या फिर किसी को पाने की इच्छा या फिर किसी को चाहने की इच्छा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। मतलब आप समझ गए होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। जैसे एक मैंने यहाँ पे 4 है मेरे पास एटम्स, बट मैं यहाँ पे 2 का एग्जांपल लेती हूँ। हमारे एक ना का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स 2 हम खुद से सारा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और दोनों मुझसे बातें करते हैं। बोलते हैं कि हाइड्रोजन बोलता है कि तुम मुझे सारा इलेक्ट्रॉन्स दो तो मैं खुद से ही सारा एनर्जी दूंगा। और जो लिथियम है वो बड़ा ज़िद्दी है, वो बोलता है कि मुझे तुम इलेक्ट्रॉन दो बट बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं नहीं दूंगा, मैं एनर्जी नहीं दे पाऊंगा तुमको। जो तो पहला वाला है हाइड्रोजन, वो बहुत खुश हो गया है। मैंने जब उसको बोला ना कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और खुश होकर उसने बोला कि मैं आपको सारा एनर्जी दे दूंगा अपना। तो फिर उसका मैंने यही आपको बताने की कोशिश की यहाँ पे कि पहले वाले को बहुत ही ज़्यादा चाहत है, बहुत ही ज़्यादा चाहत है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। सो इसको अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे ये सब हो रहा है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। प्रॉपर्टीज़ और भी बाकी हैं डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड का, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, बी सेफ एंड स्टे एट योर होम।